Good morning, students of class 6. I am going to teach you Science Bio chapter first, Sources of Food. ये चैप्टर बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका है और एक बार रिवीजन भी हो चुका है। आज हम लोग दोबारा इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फूड के बारे में। फूड क्या है? तो फूड इज लाइक फ्यूल फॉर आवर बॉडी। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल मीन्स ईंधन। ईंधन जो एनर्जी देता है, यानी फूड इज द सबस्टांस विच गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। इस फूड में बहुत तरह के यूजफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कि हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स आर यूजफुल केमिकल्स प्रेजेंट इन आवर फूड। फूड हमारे बॉडी में बहुत तरह के फंक्शंस को करता है। जैसे सबसे पहला, ये हमें एनर्जी देता है वर्क करने के लिए। दूसरा, ये हमारे ग्रोथ में, हमारे बॉडी के ग्रोथ में, रिपेयरिंग में, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और साथ ही साथ फूड हमें बीमारियों से, डिजीज से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। अब है वेराइटी ऑफ फूड। हम लोग तरह तरह के फूड डिशेज का यूज करते हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ डाइवर्सिटीज है। अलग अलग भाग में, देश के भिन्न भिन्न भागों में डिफरेंट डिशेज हम लोग खाते हैं। और इन फूड डिशेज में अलग अलग तरह के सबस्टांसेस यूज होते हैं जिसको कि इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स आर द सबस्टांसेस यूज्ड इन अ फूड आइटम। किसी भी फूड आइटम में जो सबस्टांस यूज होता है उसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे खीर बनाने में दूध, चावल, चीनी, ड्राई फ्रूट्स, इलायची, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम इंग्रेडिएंट्स ऑफ खीर कहेंगे। हमारे जो भी फूड हैं उसके सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज ऑफ फूड का मतलब कि फूड कहाँ से मिलता है, यही चैप्टर का नाम भी है, सोर्सेज ऑफ फूड। तो फूड हमें कहाँ से मिलता है? हमारा फूड प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आवर फूड सोर्सेज। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सोर्सेज ऑफ आवर फूड। हमारा जो भी फूड है या तो प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है। प्लांट से जो फूड मिलता है उसको हम प्लांट प्रोडक्ट्स कहते हैं, जैसे कि फल, फूल, सब्जी, अनाज, दाल, ये सब प्लांट प्रोडक्ट हो गया। जबकि एनिमल से मिलने वाला, जैसे कि मिल्क, मीट, फिश, एग, हनी, ये सब एनिमल प्रोडक्ट कहलाता है। अब है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स का मतलब है जो हमारा भोजन बनाता है। तो हमारा ही नहीं बल्कि जितने भी एनिमल्स हैं सबका भोजन बनाने का काम ये ग्रीन प्लांट्स करते हैं। ग्रीन प्लांट्स ही सबका भोजन बनाते हैं, इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और बाकी सारे जो एनिमल्स हैं, ग्रीन प्लांट्स के अलावा जो भी जीव हैं, एनिमल्स हैं, उनको हम कंज्यूमर कहते हैं। और ये डिफरेंट एनिमल्स जो हैं सबका अलग अलग फूड हैबिट होता है। फूड हैबिट अलग अलग होने के कारण इनका हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, टाइप्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट। तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। जो केवल पौधे खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, प्लांट खाते हैं, उसको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। जो एनिमल्स खाता है, एनिमल्स का फ्लेश खाता है, उसको हम कार्निवोर्स कहते हैं। और वैसा एनिमल जो कि प्लांट भी खाता है और फ्लेश भी खाता है, एनिमल्स भी खाता है, उसको ओमनिवोर्स कहते हैं। इसी ओमनिवोर्स में कुछ ऐसा भी है जो कि केवल डेड बॉडीज को खाता है। वो किसी दूसरे एनिमल को मार कर नहीं खाता, बल्कि मरे हुए जीव जंतु को मरा हुआ जीव जंतु को खाता है। उसको हम स्कैवेंजर कहते हैं। जैसे कि भालू हो गया, कौवा है, क्रो है, तो ये सब स्कैवेंजर की गिनती में आता है। इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंस है। ये हमारे इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने में हेल्प करता है।
और पैरासाइट्स जो कि दूसरे जीवों को मार कर नहीं बल्कि उससे भोजन को सक करता है, चूसता है, जैसे मॉस्किटोज है, हम लोग के बॉडी से ब्लड को चूसता है, तो ये एक तरह का पैरासाइट है। हम लोग के पेट में जोंक रहता है, वॉर्म्स होते हैं, ये सभी पैरासाइट की गिनती में आते हैं, क्योंकि ये हम ही से दूसरे जानवरों से जो फूड अपना गेन करता है बिना मारे हुए, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल हो गया बकरी, गाय, भैंस, हिरन। कार्निवोर्स का एग्जाम्पल है टाइगर, लायन। ओमनीवोर्स में क्रो भी आएगा, डॉग भी आएगा ओमनीवोर्स में। अब इसके बाद जाने हम लोग फूड चेन क्या है। तो हमारे इन्वायरमेंट में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, जीव ही जीव का भोजन है। एक जीव दूसरे के द्वारा खाया जाता है, दूसरा तीसरा के द्वारा, तीसरा चौथे के द्वारा। इस तरह से एक चेन बन जाता है जिसको कि फूड चेन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, पौधों को, ग्रास को इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को नेवला खा जाता है। तो इस तरह से एक चेन बन जाता है जिसको कि हम फूड चेन कहते हैं। ये फूड चेन हमारे इकोसिस्टम में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के थ्रू एनर्जी फ्लो करता है लिविंग वर्ल्ड में। तो इस तरह से ये चैप्टर आप लोग का दोबारा रिवाइज हो गया। अब आप लोग होमवर्क के रूप में नोट्स प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर नोट्स एंड डू द एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का काम करेंगे, याद करने का काम करेंगे। इट्स ओके, थैंक यू।